फल स्वरूप बप्पू गरुड़ वंशीय पक्षी बन गई, जिसका विवाह द्रोण नाम के पक्षी राज से हुआ। युद्ध के दौरान भगदत्त की हाथी सुप्रतीक के गले का विशाल घंटा टूटकर उन पक्षियों के ऊपर गिरा। उच्च स्वर में वेदों का पाठ करते पक्षियों को देखा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। महाभारत सनातन धर्म का अद्वितीय ग्रंथ है। कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस महान ग्रंथ पर भी ऋषियों ने शंका प्रकट की थी, और आश्चर्य की बात है कि इस शंका का समाधान कुछ पंक्तियों द्वारा किया गया। ये महाभारत की ही एक उपकथा है, जो कि महाभारत काल के बाद के समय का वर्णन करती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों एवं श्री कृष्ण मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे, इस समय एक ऋषि थे, उनका नाम था जैमिनी। महाभारत पढ़ने के बाद उनके मन में श्री कृष्ण, पांडव एवं उस महायुद्ध के विषय में कुछ प्रश्न पैदा हुए। वे अपने शंका के समाधान के लिए कई महात्माओं से मिले, पर कोई उनके संदेह का निवारण नहीं कर सका। फिर वे विचरण करते हुए मार्कंडेय ऋषि के पास पहुँचे। जब मार्कंडेय मुनि ने उनके समस्या सुनी तो उन्होंने कहा, हे महर्षि, इस समय तो मैं समाधि में जा रहा हूँ। यदि आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो विंध्याचल पर्वत में स्थित महर्षि समीक के आश्रम में जाइए। वहाँ पिंगाक्ष, निबोध, सुपुत्र और सुमुख नामक 4 पक्षी निवास करते हैं। वे द्रोण पुत्र हैं और समस्त वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता है। वे आपकी शंका का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर जैमिनी ऋषि ने विस्मित होकर पूछा, हे महामुनि, पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे हो सकते हैं? मानवों की भाषा का ज्ञान पक्षियों को कैसे हो सकता है? वो कैसे मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं? तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बताया कि वो सभी पक्षी जरूर है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण एक बप्पू नाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और महाज्ञानी है। बप्पू अप्सरा ने एक बार दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था, जिसके बाद उसे पक्षी योनि में जाने का श्राप मिला था। फल स्वरूप बप्पू गरुड़ वंशीय पक्षी बन गई, जिसका विवाह द्रोण नाम के पक्षी राज से हुआ। 16 वर्ष की आयु में बप्पू ने गर्भ धारण किया। उसी समय महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया और वो कुरुक्षेत्र उसे देखने की लालसा से पहुंची। जब वो कुरुक्षेत्र के रण के ऊपर उड़ रही थी, उसी समय नीचे अर्जुन और भगदत्त के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। तभी अर्जुन का एक बाण उसके गर्भाशय को चीरता हुआ निकल गया और वो अपने प्राण त्यागते हुए श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। उसके गर्भ से जो 4 अंडे गिरे थे वो महायुद्ध के बीच में गिरे। आघात से वो अंडे फूट गए और उससे 4 पक्षियों का जन्म हुआ, किंतु उस भयानक रण क्षेत्र में उनकी जान बचनी मुश्किल होती।
लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा रहती है वो सदैव सुरक्षित रहते हैं। युद्ध के दौरान भगदत्त की हाथी सुप्रतीक के गले का विशाल घंटा टूटकर उन पक्षियों के ऊपर गिरा और उन्हें ढक दिया। उससे उस युद्ध में उनके प्राणों की रक्षा हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद समीक मुनि उधर विचरते हुए आ गए। उन्होंने घंटे के नीचे पक्षियों की आवाज़ सुनी और वो उन्हें निकालकर दया भाव से उन्हें अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। वहाँ उनकी छत्र छाया में वे शीघ्र ही बड़े हो गए और मनुष्यों की वाणी बोलने लगे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु समीक से पूछा कि हे मुनिवर, क्या कारण है कि हम पक्षी होकर भी मनुष्यों के वाणी बोलते हैं? इस पर समीक मुनि ने उन्हें उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। तब समीक ऋषि ने बताया कि प्राचीन काल में सुकृत नामक एक तपस्वी ऋषि थे। तुम चारों ही पूर्व जन्म में सुकृत के पुत्र हुए। एक बार देवराज इंद्र गिद्ध के रूप में सुकृत ऋषि के आतिथ्य की परीक्षा लेने उनके आश्रम आए और उनसे भोजन हेतु मनुष्य का मांस मांगा। तब तुम्हारे पिता सुकृत ने तुम लोगों को आदेश दिया कि पितृ ऋण चुकाने हेतु तुम लोग इंद्र का आहार बनो, किंतु मृत्यु के भय से तुम लोगों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। इससे क्रोधित होकर तुम्हारे पिता ने तुम चारों को पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और स्वयं इंद्र रूपी गिद्ध का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। उनकी ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए। उनके पुत्रों को श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि तुम लोग पक्षी रूप में ज्ञानी बनकर कुछ दिन विंध्याचल पर्वत की कंदरा में निवास करोगे। जिस दिन महर्षि जौमिनी तुम्हारे पास आकर अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए तुम लोगों से प्रार्थना करेंगे, तब तुम लोग अपने पिता के श्राप से मुक्त हो जाओगे। जिसके बाद वो चारों पक्षी भाइयों ने महर्षि समीक से आज्ञा मांगी और फिर विंध्याचल में जाकर निवास करने लगे। इस कथा को सुनकर मार्कंडेय मुनि ने जैमिनी ऋषि से कहा, हे महामुनि, यही कारण है कि मैंने आपको विंध्याचल पर्वत को जाने को कहा। वहाँ वे चारों पक्षी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर वे चारों श्राप मुक्त हो जाएं। ये कथा सुनने के बाद जैमिनी ऋषि विंध्याचल पहुँचे और उन्होंने वहाँ उच्च स्वर में वेदों का पाठ करते पक्षियों को देखा। यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने चारों से अलग अलग 4 प्रश्न पूछे। पिंगाक्ष से उन्होंने पूछा, इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया? तब पिंगाक्ष ने कहा, हे महर्षि, कई बार प्रभु अपने ही सृष्टि के बनाए नियम का पालन करने के लिए विवश होते हैं। इसी कारण पापियों का नाश करने के लिए और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया। निबोध से उन्होंने पूछा, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? तब निबोध ने कहा, महामुने, द्रौपदी ने पिछले जन्म में महादेव से ऐसे पति की कामना की थी जो धर्म का चिह्न हो, बल में जिसकी कोई तुलना ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, संसार में उसके समान कोई सुंदर ना हो और जिसके समान धैर्यवान कोई ना हो। किसी भी एक व्यक्ति में ये सारे गुण नहीं हो सकते थे, इसीलिए उसे 5 पतियों से विवाह करना पड़ा।
क्योंकि युधिष्ठिर धर्म का चिन्ह थे, भीम का बल अपार था, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, नकुल सर्वाधिक सुंदर और सहदेव सबसे बड़े धैर्यधारी थे। सूर्यपुत्र कर्ण में ये सारे गुण अवश्य थे, किंतु उनमें एक अवगुण था कि वे अधर्मियों का साथ दे रहे थे। सुपुत्र से उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की? तब सुपुत्र ने कहा, महर्षि बलराम कभी भी भाइयों के बीच बैर भाव के समर्थक नहीं थे। उनके विचार में जितना दोष दुर्योधन का था, द्रौपदी को दांव पर लगाने के कारण उससे अधिक दोष युधिष्ठिर का था। उन्हें ये पता था कि जैसा युद्ध इन दोनों पक्षों के बीच होने वाला है, वैसा ना आज तक हुआ और ना ही होगा। ऐसे समय में शांति का लोप हो जाएगा। इसी कारण शांति हेतु उन्होंने युद्ध में भाग न लेकर तीर्थ यात्रा करना उचित समझा। सुमुख से उन्होंने पूछा, द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडवों की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई? तब सुमुख ने कहा, हे महामुनि, ये इस युद्ध का प्रारंभ था। धरती के मनुष्यों और पापियों के भार से मुक्त करने के लिए ही ये युद्ध हुआ था। इसी कारण इसमें पापियों के साथ साथ श्रेष्ठ मनुष्यों की भी मृत्यु हुई। उप पांडवों की मृत्यु भी उनके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हुई। इस प्रकार चारों पक्षी महर्षि जैमिनी के प्रश्नों का समाधान कर श्राप मुक्त हो परम धाम को प्राप्त हुए। हमारे महान आर्ट्स ग्रंथों में इस ऐसे छोटे कथाओं के जरिए ज्ञान का प्रसार किया गया है। अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मेरी कोशिश होती है कि शास्त्रों में वर्णित इस ज्ञान को आपके लिए लेकर आऊं। मैं अपने कोशिश में कितनी सफल रहती हूँ, ये कृपया वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।